जो हमें फ्री थिंकिंग से रोकेगा वो इस देश का भला नहीं चाहता। आवाज नहीं आ रही तो जो ऑडियो में है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा स्पीकर्स का वॉल्यूम बढ़ा दें। जी आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है। राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया ये अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? बोल आपके साथ मैं हूं अंजना वैसे आजकल बॉलीवुड को भी सर ये रोग लगा है कि कुछ नेशनलिस्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, नेशनलिस्ट एक्टर्स हैं, और कुछ को कहा जाता है कि इनको तो पाकिस्तान से प्रेम। एक बात ये देखिए, ये एक बॉलीवुड को आप ऐसा जू समझती हैं जिसमें आप जाके बड़े अजीब अजीब जानवर देखती हैं। बॉलीवुड क्या है? एक तो बॉलीवुड नाम बहुत खराब है। बॉलीवुड क्या मतलब है? ये फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड कहती है? ये देखिए, ये नेशनलिज्म के खिलाफ बात। तो मेरा सवाल नहीं बदला, क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया है? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बचता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती है? सब एक तरह सोचें? तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। देखो, एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक। आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं? तो अभी तक क्या कर रही थी आप? हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में, ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके आ रहे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है। आप हमसे पूछ रहे हैं। जब आपका मन करे तो फिर मैचिंग लाइंस कुछ मिले मौके के हिसाब से तो क्या है? सवाल समझ में नहीं आ रहे। आपने सोचा इसको एक पोएम पे लगा दूं, जल्दी जल्दी सोचो कि आगे पूछना क्या। तो आपको 2 मिनट का इंटरवल दे देते हैं, ऐसी क्या बात है? अगला सवाल आपसे ये है कि अब ये सवाल एक बात बताऊं, आपकी बहुत कड़वा सवाल आने वाला है। हाँ, ये इसलिए कि मैंने रॉन्ग साइड रब कर दिया थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान से पूछ लीजिए ना, अच्छा रहेगा। मैं तो टीपू सुल्तान से लेके पाकिस्तान पर पूछना चाहती हूँ। सुना है आप पाकिस्तान से आज ही लौटे हैं। जी जी। कहीं कोई ये तो नहीं पूछ देगा देश में कि देशद्रोही तो नहीं हो गए? ये मुझे अपने देश प्रेम पे इतना भरोसा है कि मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहे। अच्छा, अब आप साफ बताइए कि अगले साल आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं? आप खुद को देखिए, फिर अपने दोस्तों को देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए, समाज पर नजर डालिए और इसके बाद खुद से पूछिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।
और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं